रामपुर नामक एक गांव में सुमित्रा नामक एक औरत रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद सुमित्रा अपनी दो बेटियों के साथ छोटे से घर में रहा करती थी। सुमित्रा की बड़ी बेटी का नाम कामिनी था, वहीं छोटी बेटी का नाम राधा था। कामिनी काफी दुबली पतली और फुर्तीली थी, वहीं राधा काफी मोटी ताजी थी। वजन के साथ साथ उनके स्वभाव में भी काफी अंतर था। कामिनी काफी चंट स्वभाव की थी, वहीं राधा एकदम सरल और शांत स्वभाव की थी। कामिनी आए दिन राधा के वजन को लेकर उसका मजाक उड़ाती रहती थी। अरे राधा, थोड़ा कम खाया कर। कितनी मोटी हो गई है, वरना तेरे से शादी कौन करेगा? मुझे देख, मैं कितनी दुबली पतली हूँ। मेरे लिए आए दिन लड़कों के रिश्ते आते रहते हैं, लेकिन तुझसे कौन ही शादी करेगा? उनकी बातें सुनकर सुमित्रा वहां आ जाती है। अरे अरे, बस करो तुम लोग झगड़ना। कामिनी, तू जा अपने कमरे में जा, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या माँ, मेरी शादी के लिए कोई रिश्ते नहीं आते? क्या मुझसे कभी कोई शादी नहीं करेगा? क्या मैं मोटी और भद्दी दिखती हूँ? ऐसा मत बोल बेटी, देखना तेरे लिए भी बहुत जल्द एक अच्छा रिश्ता आएगा। तभी कुछ देर बाद अभिषेक और उसकी माँ कामिनी को देखने आ जाते हैं। अभिषेक एक अमीर बिजनेसमैन था। अभिषेक के पास सब कुछ था सिवाय एक बीवी के। इसीलिए अभिषेक की माँ जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहती थी। अभिषेक की माँ अपने बेटे की शादी सिर्फ अपनी ही पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी। तभी वहां तैयार होकर कामिनी पहुंच जाती है। कामिनी अपने साथ साथ चाय समोसे भी लेकर आती है। जैसे ही अभिषेक और उसकी माँ चाय पीते हैं, वो तुरंत उल्टी कर देते हैं, क्योंकि उनको कामिनी के हाथ की बनी चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। अथू, ये कैसी चाय है? पूरा मूड ही खराब कर दिया। ये चाय आपकी बेटी कामिनी ने ही बनाई है क्या? अरे अरे बहन जी, गलती हो गई कामिनी से। ये लीजिए, समोसे खाइए, ये मेरी दूसरी बेटी राधा ने बनाए हैं। चाय इतनी खराब है तो समोसे कैसे होंगे? अरे नहीं नहीं बहन जी, आप चख के तो देखिए जरा। अभिषेक की माँ समोसा चखती है और खाते खाते अभिषेक की माँ को समोसे बहुत पसंद आते हैं। उम्म, अरे वाह सुमित्रा, इतने अच्छे समोसे बनाने वाली से नहीं मिलाओगी? तभी सुमित्रा के बुलाने पर राधा वहां पहुंच जाती है। अभिषेक की माँ राधा और राधा के समोसों को इतना पसंद करती है कि वो अभिषेक की शादी राधा से तय कर देती है। सुमित्रा और राधा ये बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं, पर अभिषेक को राधा बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। अभिषेक ये शादी सिर्फ अपनी माँ के ही कहने पर कर रहा था। अभिषेक की माँ सुमित्रा से जल्द शादी की तैयारी शुरू करने को कहती है और देखते ही देखते राधा और अभिषेक की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी अभिषेक राधा को बिल्कुल नहीं पसंद करता और आए दिन राधा की बेइज्जती करता रहता है। सुनिए जी, आपके लिए टिफिन बनाया है, इसे खा लीजिएगा। मुझे नहीं खाना है तुम्हारा टिफिन। तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। पता नहीं मैंने क्या पाप किए होंगे जो मेरी शादी तुमसे हो गई। अभिषेक की कड़वी बातें सुनकर राधा काफी दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की को अभिषेक काफी पसंद करने लगता है, क्योंकि वो काफी दुबली पतली और सुंदर और आकर्षित थी। और कुछ दिन बाद अभिषेक राधा को छोड़कर उस लड़की के साथ रहने लगता है। वहीं राधा दिन रात अभिषेक की याद में रोती रहती है। पर कुछ दिन बाद वो लड़की अभिषेक को छोड़कर चली जाती है किसी दूसरे अमीर लड़के के साथ। और उस दिन अभिषेक को एहसास होता है कि राधा कितनी अच्छी लड़की थी। कितनी अच्छी लड़की थी, वो मुझसे कितना प्यार करती थी। मैं ही उसे बेइज्जत करता रहता था। बाकी लड़कियां तो सिर्फ मेरे पैसे से ही प्यार करती थीं। पर क्या अब राधा मुझे माफ करेगी? अभिषेक फौरन घर लौटकर राधा से माफी मांगता है और अपने किए पर काफी शर्मिंदा होता है। राधा भी अभिषेक को रोते हुए देख उसे माफ कर देती है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।